नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज प्लेटो का दर्शन प्रत्यय सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययों की ज्ञाता से पृथक तथा स्वतंत्र सत्ता है। प्रत्यय ही मूल तत्व हैं जिसकी वास्तविक सत्ता है। प्लेटो के अनुसार वास्तविक ज्ञान निश्चित, अपरिवर्तनशील एवं सार्वभौम होता है। अतः परिवर्तनशील जगत ज्ञान का विषय नहीं हो सकता। ज्ञान के वास्तविक विषय प्रत्यय हैं। ये प्रत्यय सामान्य रूप में हैं, जैसे मनुष्यत्व, गोत्व आदि। इन प्रत्ययों का ज्ञान बौद्धिक अंतर्दृष्टि से होता है। प्लेटो प्रत्ययों की वास्तविकता का निर्धारण करने हेतु संवादिता सिद्धांत का सहारा लेते हैं। संवादिता सिद्धांत के तहत ज्ञान विचार का वस्तु के साथ अनुरूपता का परिणाम ही है। विचार के अनुसार वस्तु हो या वस्तु के अनुरूप विचार हो तो ज्ञान सत्य है, अन्यथा असत्य है। प्लेटो इसे उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। यदि किसी से पूछा जाए कि सौंदर्य क्या है, तो वह सौंदर्य के विभिन्न उदाहरण देते हुए ऐसा कह सकता है कि जैसे पुष्प, स्त्री, सुंदर कार इत्यादि। यहाँ इन सब में सौंदर्य विद्यमान है। इसमें सौंदर्य की स्थापना करने के लिए कुछ न कुछ समानता का होना आवश्यक है। इसके लिए तुलना आवश्यक है और तुलना बुद्धि का कार्य है। बुद्धि तुलना तभी कर सकती है जब दो चीजें हों, प्रथम सामग्री और द्वितीय मापदंड। प्लेटो के अनुसार सामग्री तो अनुभव से मिल जाती है, परंतु मापदंड बुद्धि से उद्बोधित होता है। यह मापदंड जन्मजात है। ऐसी ज्ञान का अनुस्मरण होता है। हमारे मन में स्थित सौंदर्य का प्रत्यय उस वास्तविक सौंदर्य प्रत्यय का ही प्रतिबिंब है। प्लेटो के प्रत्ययवाद पर 5 दृष्टियों से विचार किया गया है। सत्यता ज्ञान रहस्य। ओटलेम। पहला सत्ता मीमांसीय दृष्टिकोण, ऑन्टोलॉजिकल। सत्ता के दृष्टिकोण से प्रत्ययों की ही अंतिम सत्ता है। ये प्रत्यय अपने वर्ग के वस्तुओं के सार तत्व है, फिर भी वस्तु विशेषों से पृथक अपनी स्वतंत्र सत्ता रखते हैं। ये प्रत्यय देश काल में स्थित नहीं है। दूसरा प्रयोजन मूलक दृष्टिकोण, टेलियोलॉजिकल। प्रयोजन की दृष्टि से प्रत्यय नित्य साँचों के समान हैं, जिसकी सहायता से ईश्वर इंद्रिय जगत की वस्तुओं को निर्मित करता है। तीसरा तार्किक दृष्टिकोण, लॉजिकल। तार्किक दृष्टि से प्रत्यय सामान्य हैं।
किसी एक वर्ग विशेष के सभी वस्तुओं का कोई एक ही सामान्य होता है, जैसे मनुष्यों का मनुष्यत्व और गायों का गोत्व आदि। सामान्य के कारण ही एक वर्ग की वस्तुओं को दूसरे वर्ग की वस्तुओं से पृथक किया जाता है। चौथा, ज्ञान मीमांसीय दृष्टिकोण, एपिस्टिमोलॉजिकल। ज्ञान की दृष्टि से प्रत्यय ही ज्ञान के विषय हैं। इंद्रिय जगत की वस्तुएं क्षणिक एवं सीमित हैं, अतः ज्ञान की वास्तविक विषय नहीं हो सकती। ये ज्ञान की नहीं बल्कि मत के विषय हैं। पांचवा, रहस्यवादी दृष्टिकोण, मिस्टिकली। रहस्य की दृष्टि से प्रत्यय शुभ की अभिव्यक्तियां हैं। अनेकों विभिन्न प्रत्ययों में एक तारतम्य है, जिसमें शुभ का प्रत्यय सर्वोच्च है। प्लेटो का मत अर्थात प्रत्यय सिद्धांत पूर्ववर्ती मतों का समन्वय करता है। परमेनाइडिज नित्यता को सत्य मानते थे। हेरेक्लाइट्स परिवर्तन को सत्य मानते थे। इंद्रिय जगत में प्लेटो हेरेक्लाइट से सहमत हैं, जबकि प्रत्ययों के स्वरूप निर्धारण में परमेनाइडिस के मत को स्वीकारते हैं। फिर भी प्लेटो परिवर्तन की अपेक्षा सत्य को अधिक महत्व देते हैं। प्रत्यय जगत और इंद्रिय जगत में संबंध को स्पष्ट करने के लिए प्लेटो दो सिद्धांत बताते हैं। पहला, अनुकृति सिद्धांत, कॉपी थ्योरी। इंद्रिय जगत की वस्तुएं प्रत्यय जगत की अनुकृतियां हैं, कॉपी हैं। यहाँ प्रत्ययों को वस्तुओं का अधिष्ठान माना गया है। दूसरा, सहभागिता सिद्धांत। इंद्रिय जगत की वस्तुएं अपने अनुरूप के प्रत्यय जगत में भाग लेती हैं। कालांतर में प्लेटो ने कहा कि संपूर्ण इंद्रिय जगत अर्थात संसार प्रत्यय जगत की अभिव्यक्ति है, लेकिन यह अभिव्यक्ति अपूर्ण है। इसलिए प्लेटो इस इंद्रिय जगत को अर्ध सत्य और अर्ध असत्य कहते हैं। प्लेटो के प्रत्ययों की विशेषताएं। प्रत्यय द्रव्य है, क्योंकि ये आत्मनिर्भर, नित्य और स्वतंत्र हैं। अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए प्रत्यय किसी पर निर्भर नहीं है। प्रत्यय सामान्य हैं, परंतु ये वस्तु विशेषों में निहित नहीं हैं। इनकी अपनी स्वतंत्र सत्ता है। प्रत्यय अपने अनुरूप की वस्तुओं का एक पूर्ण आदर्श होता है। प्रत्यय अतीन्द्रिय जगत में विद्यमान है, अर्थात प्रत्यय देश काल में स्थित नहीं है। प्रत्ययों का वास्तविक ज्ञान अनुस्मरण बौद्धिक अंतर्दृष्टि से प्राप्त होता है, अनुभव से नहीं। प्रत्येक प्रत्यय एक इकाई है, परंतु इसके अंतर्गत उस वर्ग की सभी वस्तुएं आ जाती हैं, जैसे सौंदर्य का प्रत्यय। प्रत्येक प्रत्यय अनुपम एवं केवल अपने समान होता है। देश काल से परे होने के कारण अनुभव गम्य नहीं होता है।
प्रत्यय सत्ता और मूल्य दोनों दृष्टियों से वस्तु विशेषों से उच्चतर होता है। प्रत्यय अनेक हैं परंतु अव्यवस्थित नहीं हैं। ये प्रत्यय परस्पर संबद्ध हैं और इनमें तदात्म्य है, स्तरीय भेद है। इसमें निम्नतर प्रत्यय उच्चतर प्रत्ययों द्वारा संचालित होता है। इन विभिन्न प्रत्ययों में शुभ का प्रत्यय सर्वोच्च है। शुभ का प्रत्यय ज्ञान मीमांसी दृष्टि से सर्वोच्च ज्ञान है और तत्व मीमांसा की दृष्टि से समस्त विश्व का मूल कारण है और मूल्य मीमांसा की दृष्टिकोण से सभी मूल्यों का मापदंड है। आलोचना। अरस्तु के अनुसार प्लेटो ने प्रत्ययों को जिस रूप में स्वीकार किया है उस रूप में स्वीकार करने पर दो प्रमुख समस्याएं उत्पन्न होती हैं। प्रथम, इंद्रिय जगत की वस्तुओं की उत्पत्ति, स्थिति एवं अस्तित्व की व्याख्या नहीं हो पाती और द्वितीय, प्रत्यय जगत और इंद्रिय जगत के मध्य संबंध की व्याख्या नहीं हो पाती है। प्रत्यय नित्य और अविनाशी हैं, इससे परिवर्तनशील जगत की व्याख्या नहीं हो सकती। प्रत्यय सामान्य हैं जबकि वस्तु विशेष हैं। ऐसी स्थिति में विशेषों को सामान्य की प्रतिलिपि नहीं माना जा सकता। यदि लौकिक जगत की वस्तुएं प्रत्यय जगत में भाग लेती हैं तो प्रत्यय जगत की स्वतंत्रता खंडित होती है। हम मूर्त वस्तुओं को देखकर उनकी समानताओं के आधार पर सामान्य की कल्पना करते हैं। स्पष्ट है कि सामान्य अर्थात प्रत्यय इन वस्तुओं का कारण नहीं है जैसे कि प्लेटो मानते हैं। वस्तु ही प्रत्ययों का कारण है। प्लेटो के अनुसार प्रत्यय वस्तुओं के सार तत्व हैं। इस पर अरस्तु का कहना है कि यदि सार तत्व को वस्तुओं से पृथक किया गया तो फिर वस्तु विशेषों का स्वरूप ही नष्ट हो जाएगा। सातवां, प्लेटो के दर्शन में शुभ एवं ईश्वर के मध्य संबंध स्पष्ट नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार। मैं संजीव कुमार।